हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का सेकंड सेमेस्टर है हायर नोन कोर डेटा। और हायर नोन कोर डेटा से लगभग हम 90% सिलेबस अपलोड कर चुके हैं। इसके अंदर आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, पाइलट से रिलेटेड टॉपिक, प्रॉन से रिलेटेड टॉपिक, स्टारफिश से रिलेटेड टॉपिक और नेरी से रिलेटेड टॉपिक, और इनके अंदर जितने भी फाइलम्स हैं, जैसे कि 4 फाइलम्स की स्टडी करते हैं आप इसके अंदर, एनेलिडा एंड इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, तो ये सभी फाइलम आर्थ्रोपोडा को इवन आप इसमें स्टडी करते हैं। तो इन चारों फाइलम्स को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। और यहाँ पर अब ये जो बचे हुए कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ नेरिस, इसको आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। नेरिस का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, वो क्लोज टाइप होता है और इसके बेसिकली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। तो और ब्लड वेसल्स को आप देखेंगे फर्दर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डोर्सल वेसल्स एंड वेंट्रल वेसल्स एंड न्यूरल वेसल्स। तो इसी में आपको इतना ही एक्सप्लेन करना है। और एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, अब जब भी पूछा जाएगा आपसे 5 नंबर या 10 नंबर या 7.5 नंबर में पूछा जाता है। तो इसको आपको कितना एक्सप्लेन करना है, डायग्राम कैसे बनाना है, ये सब हम इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हेडिंग डालेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ नेरिस। दोस्तों, नेरिस का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम एग्जाम पेपर में जब भी पूछा जाएगा, हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पैटर्न ये 5 नंबर में भी हो सकता है, 7.5 नंबर में या 10 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन हमेशा कैसे पूछा जाएगा, डिस्क्राइब द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ नेरिस। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो क्वेश्चन है ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ क्लैम वॉर्म, यानी कि नेरिस को जो है हम क्लैम वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे में कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्लैम वॉर्म क्या होता है। ये आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि उन्हें नहीं पता होता कि नेरिस को ही क्लैम वॉर्म बोला जाता है। तो इस कन्फ्यूजन से भी आप दूर रहें। और क्लैम वॉर्म को भी नेरिस यानी कि नेरिस को क्लैम वॉर्म भी बोला जाता है। अब यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कितना करना है और कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। नेरिस का जब भी एग्जामिनेशन पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप सर्कुलेटरी सिस्टम को डिफाइन करेंगे और फिर आप वहाँ पर डिफाइन करेंगे कि नेरिस के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है वो ओपन टाइप होता है या क्लोज टाइप होता है। यानी कि उसका जो ब्लड है वो किसी स्पेसिफिक वेसल्स के अंदर या ट्यूब्यूल्स के अंदर फ्लो करता है। तो इस टाइप का जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होगा उसको हम कहेंगे क्लोज्ड टाइप। यानी कि जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो एक ट्यूब्यूल्स के अंदर या वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। तो इसी तरह से जो हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्कुलर सिस्टम हुआ वो कैसा हो जाएगा, वो क्लोज्ड टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो नेरिस के अंदर भी जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो एक स्पेसिफिक वेसल्स के अंदर या ट्यूब्यूल्स के अंदर फ्लो करता है। तो यानी कि ये जो है क्लोज टाइप का होता है। दोस्तों, इनके अंदर जो है हार्ट अब्सेंट होता है, ये पॉइंट भी नोट करेंगे। नेरिस के अंदर जो है हार्ट अब्सेंट होता है। तो ब्लड की पंपिंग किसके थ्रू होती है, तो दोस्तों ये जो वेसल्स होती हैं, या यानी कि जैसे डोर्सल वेसल्स हो गया, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, इन कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन के कारण ही जो है ब्लड जो है आगे पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर साइड की तरफ इस तरीके से इसको जो है फ्लो करता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से पंप होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसके अंदर, यानी कि जो हार्ट का काम जो है वो इनकी वेसल्स ही कर देती हैं, हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं इनकी जो वेसल्स होती हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पर जैसे डोर्सल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हमारे पास डोर्सल वेसल्स है तो इसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी, वेंट्रल वेसल्स है इसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी, न्यूरल वेसल्स है यानी कि जो प्री न्यूरल वेसल्स है इसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर नेरिस के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर सिर्फ 2 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, आपको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले आप चीज़ों को स्प्लिट करने की कोशिश करें। जैसे फॉर एग्जांपल नेरिस का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें 2 कंपोनेंट्स आपको नजर आएंगे, एक तो ब्लड और दूसरा ब्लड वेसल्स। गाइज, अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप डिफाइन करेंगे ब्लड के बारे में, नेरिस के ब्लड कैसा है, किस तरह का है, किस नेचर का है। और फिर उसके बाद आप वहाँ पर बताएंगे ब्लड वेसल्स को फिर डिफाइन करना है। और ब्लड वेसल्स को अगर आप वहाँ पर डिफाइन करेंगे तो उसके 3 बेसिक्स को फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डोर्सल वेसल्स, वेंट्रल वेसल्स एंड न्यूरल वेसल्स। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। और फिर उसके बाद एक एक करके आपको डोर्सल वेसल्स को डिफाइन करना होगा, वेंट्रल वेसल्स को डिफाइन करना होगा एंड न्यूरल वेसल्स को डिफाइन करना होगा।
और डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको डायग्राम की बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, अच्छे से प्रैक्टिस करके वहाँ पर आप मेनली इन तीनों, ये जो हमारे पास डोर्सल वेसल्स हैं, वेंट्रल वेसल्स हैं, न्यूरल वेसल्स हैं, इन तीनों की पोजीशंस आपको पता होने चाहिए कि कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे जो बीच में सेंटर में डोर्सल वेसल्स है, डोर्सल ब्लड वेसल्स, ठीक है, और ये वेंट्रल नर्व कोड हो जाएगा, ये वेंट्रल नर्व वेसल्स हो जाएगी बीच में, ठीक है, ये डोर्सल ब्लड वेसल्स और ये वेंट्रल ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्री न्यूरल ब्लड वेसल्स हो जाएगी, और यहाँ पर आप देखेंगे वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल्स, ये इंटेस्टाइनल कैपिलरीज हो जाएंगी, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इसको कहेंगे हम डोर्सल इंटेस्टाइनल वेसल्स, और ये पैरापोडियल कैपिलरीज। तो इसकी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से बन जाएगा। एग्जाम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसमें आपको ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। एग्जाम पेपर में अगर आ जाता है तो आप इसको लगभग 4 या 5 पेज में या 4.5 पेज में आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ब्लड के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे। इतना ध्यान रखना कि इसके 2 कंपोनेंट हैं, एक तो ब्लड और एक ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स के 3 कंपोनेंट आप वहाँ पर इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डोर्सल वेसल्स, वेंट्रल वेसल्स एंड न्यूरल वेसल्स, करेक्ट। तो क्लोज टाइप होता है, इसका भी ध्यान रखना है, ये मेन पॉइंट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे पहले ब्लड के बारे में। नेरिस का जो ब्लड होता है वो किस नेचर का होता है दोस्तों? द ब्लड ऑफ नेरिस इज रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंटेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंटेशन के कारण इसका जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है और थोड़ा ब्राइट यानी कि चमकीला होता है, ठीक है। एंड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड प्लाज्मा, इसमें जो है फ्लूइड प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। न्यूमेरस अमीबॉइड एंड न्यूक्लिएटेड एंड कलरलेस कार्प सेल्स, यानी कि ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है, इसमें अमीबॉइड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, कार्प सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कलरलेस कार्प सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। एंड दीज आर रिसेंबल्स द ल्यूकोसाइट्स ऑफ ब्लड ऑफ हायर वर्टिब्रेट्स। दोस्तों जो हायर वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं उनके जो ब्लड के अंदर जो ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होता है उससे रिसेंबल करता है, उससे सिमिलरिटी शो करता है, करेक्ट। एंड हीमोग्लोबिन रिमेन्स डिजोल्विड इन प्लाज्मा, इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन्स होता है वो इसको रेड कलर प्रोवाइड कराता है और वो जो है क्या करता है यहाँ पर, ये जो है ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व रहता है, ठीक है। एंड इट सर्व एज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ये जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम करता है, यानी कि जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसके बॉडी के अंदर भी काम करता है। एंड इम्पार्ट्स ए ब्राइट रेड कलर, ये जो है इसको ब्राइट रेड कलर जो है ब्लड को प्रोवाइड कराता है। एंड ब्लड फ्लो थ्रू ए सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स, दोस्तों नेरिस के अंदर जो ब्लड है वो फ्लो करता है एक ब्लड वेसल्स यानी कि एक सिस्टम के थ्रू, एक सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है ये फ्लो करता है। एंड इसके अंदर होता क्या है, इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, इसके अंदर गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन, फूड एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ये सभी का ट्रांसपोर्ट काम करता है। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, नेरिस का जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो क्लोज टाइप होता है और हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, एक्सक्रीटरी मटेरियल, रेस्पिरेटरी गैस यानी कि जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर फूड के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनली हमने यहाँ पर ब्लड को डिफाइन किया। नेरिस के ब्लड के बारे में सबसे पहले आपको डिफाइन करना है और ध्यान रखना आपका जो 4.5 पेज में या 5 पेज में क्वेश्चन तभी बन पाएगा, आपका जो आंसर है वो तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे जब आप इस डायग्राम को आपको बड़ा बनाना है। 1 पेज आपको डायग्राम में बना लेना, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, आप डायग्राम इतना अच्छा बनाएं क्योंकि डायग्राम आपकी मेन एक्सप्लेनेशन होती है। एग्जामिनर जो होता है वो डायग्राम को देखते ही आपको समझ जाएगा आपने कितना एक्सप्लेन किया हुआ है, करेक्ट। दूसरा दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अगर सपोज करो आपको थोड़ा कम लगता है कि आपने जो है 3 नंबर या पेज पर रहा है, तो इस कंडीशन में आप इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पर लाइंस के थ्रू जो है यहाँ पर समझाया हुआ है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को, तो आप भी इसी तरीके से समझा सकते हैं। और उसके बाद आप सबसे पहले मैंने कहा कि सर्कुलेटरी सिस्टम को डिफाइन करना है कि आखिर सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है और उसका फंक्शन क्या है। उसके बाद आप बताएंगे कि इसके अंदर क्लोज टाइप का होता है या ओपन टाइप का होता है, और फिर उसके बाद आप इसके कंपोनेंट्स को डिफाइन करेंगे कि नेरिस का जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक ब्लड और एक ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स को फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डोर्सल वेसल्स, वेंट्रल वेसल्स एंड न्यूरल वेसल्स। तो अभी हमने देखो जैसे हमने ब्लड को डिफाइन किया, इसी तरीके से आप 1 पेज में ब्लड को डिफाइन करेंगे और फिर उसके बाद डोर्सल वेसल्स को, फिर वेंट्रल वेसल्स को एंड न्यूरल वेसल्स को, ठीक है। और डायग्राम को मैंने फिर एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, डायग्राम को अच्छे से आप प्रिपेयर कर लें और नीचे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ नेरिस। तो चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए।
फ्रेंड्स, नेरिस के ब्लड को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे नेरिस के सर्कुलेटरी सिस्टम का सेकंड कंपोनेंट जो कि है ब्लड वेसल्स। दोस्तों, नेरिस का जो ब्लड वेसल्स होता है उसको जनरली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डोर्सल वेसल्स, वेंट्रल वेसल्स एंड न्यूरल वेसल्स। और इन्हीं को आपको धीरे धीरे एक एक करके एक्सप्लेन करना है कि इनका फंक्शन क्या होता है, इनकी मॉर्फोलॉजी क्या है और ये कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं और ये बॉडी में कहाँ कहाँ पर लाई करते हैं। अंडरस्टैंड? जैसे कि डोर्सल वेसल्स हो गया, इसको आपको अलग से एक्सप्लेन करना होगा, वेंट्रल वेसल्स के बारे में अलग से और न्यूरल वेसल्स के बारे में अलग से। तो आपको यहाँ पर पूरे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ नेरिस के अंदर एक तो अपने को ब्लड को एक्सप्लेन करना होता है और एक इन तीनों वेसल्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे, द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज ए डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल्स विच आर कनेक्टेड विथ कनेक्टिंग वेसल्स एंड थ्रू ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अंडरस्टैंड? एंड देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ वेसल्स। कौन कौन सी? डोर्सल वेसल्स, वेंट्रल वेसल्स एंड न्यूरल वेसल्स। तो सबसे पहले आप एक्सप्लेन करेंगे डोर्सल वेसल्स के बारे में। और डोर्सल वेसल्स में सबसे पहले यहाँ पर आप इसको लिखेंगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप इसकी पोजीशन देखना चाहें यहाँ पर। तो ये जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है ये है डोर्सल ब्लड वेसल्स, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर डायग्राम में पोजीशन भी देख लिया है। तो चलिए अब हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर समझते हैं। इट रन्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के एक एंड से चलता है, टू अदर सिचुएटेड इन द डोर्सल मेसेंट्री, ये जो है डोर्सल मेसेंट्रीज के अंदर सिचुएटेड रहता है और अबोव द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कहाँ से लाई करता है? एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर की तरफ। सो इट्स वाल आर हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल, इसकी जो वाल होती है, किसकी? डोर्सल वेसल्स की जो वाल होती है वो हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल होती है, संकुचनशील होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल होती है। ठीक है, अब ये जो ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वेल है ये क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन करती है। ठीक है, संकुचन करने की वजह से, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेरिस के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हार्ट अब्सेंट होता है। और हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट का फंक्शन क्या होता है? हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है। तो यहाँ पर हार्ट अब्सेंट होने की वजह से ब्लड की पंपिंग कौन करता है? डोर्सल वेसल्स जो होती है, इसके अंदर जो इसकी जो वाल है वो हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल है। तो ये जो वाल है यही जो है ब्लड को जो है पंप करती है, एक तरीके से संकुचित करती है, जिसकी वजह से ब्लड जो है फ्लो करता रहता है। ठीक है, तो हार्ट का काम जो है ये इसकी वेसल्स ही कर जाती है। सो इट ड्राइव्स द ब्लड फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर एंड, ये क्या करती है? ब्लड को कहाँ से ड्राइव करती है? ये जो है पोस्टीरियर एंड यानी कि इसकी बॉडी का जो पिछला भाग है उस भाग से ऑफ द एंटीरियर एंड तक के आगे वाले भाग तक ब्लड जो है पंप करती है। इट एक्ट एज ए कलेक्टिंग वेसल्स। दोस्तों, ये जो डोर्सल वेसल्स होती है ये जो है कलेक्टिंग वेसल्स यानी कि ब्लड को कलेक्शन यानी कि इकट्ठा करने का भी काम करती है, कलेक्टिंग वेसल्स का भी काम करती है। बट इन द 5th सेगमेंट, ये जो नेरिस का जो नेरिस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में मैंने आपको बताया इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, तो वहाँ पर ये जो 5th सेगमेंट जो होता है इट बाइफर्केट, ये जो है द्विशाखित या फिर आप कह सकते हैं कि ये 2 ब्रांच में बट जाता है। एंड बोथ द ब्रांचेस, दोनों की दोनों जो ब्रांचेस होती हैं फ्रॉम ए प्लेक्सस टू द सप्लाई द ओसोफेजियल वाल, ये जो है ओसोफेजियल जो दीवार है उसकी जो दीवार होती है, वाल जो होती है, उसमें जाकर के ब्लड को सप्लाई करता है। दस डोर्सल वेसल्स कलेक्ट द ब्लड, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डोर्सल वेसल्स होती है वो ब्लड को कलेक्ट करती है फ्रॉम ए स्टमक इंटेस्टाइन रीजन, और कहाँ से? स्टमक इंटेस्टाइन रीजन से, बाय 2 पेयर ऑफ डोर्सल इंटेस्टाइनल वेसल्स की हेल्प से इन इच सेगमेंट, सभी के सभी सेगमेंट में। अब आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली समझना है तो डायग्राम देख लो। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, ये जो छोटी छोटी सी ये जो ग्रीन कलर में मैंने दोनों तरफ ये जो एक वेसल्स बनाई हुई है इसको बोलते हैं हम डोर्सल इंटेस्टाइनल वेसल्स। और ये जो ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है इसको हमने कहा डोर्सल ब्लड वेसल्स। तो ये क्या करता है? इन वेसल्स की हेल्प से इसके अंदर ब्लड जाता है। तो मैंने यही तो कहा, यहाँ पर आप एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 10 डोर्सल वेसल्स कलेक्ट द ब्लड, जो डोर्सल वेसल्स होती है, ये जो वेसल्स होती है ये ब्लड को कलेक्ट करती है यानी कि इकट्ठा करती है। कहाँ से इकट्ठा करती है? कहाँ पर गया? हाँ, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम स्टमक इंटेस्टाइनल रीजन, स्टमक और इंटेस्टाइनल रीजन, ये जो आप देख रहे हैं स्टमक और इंटेस्टाइनल रीजन, इसी से। और ये है इंटेस्टाइनल कैपिलरीज। ठीक है, ये जो दिखाई दे रही हैं इसको हमने कहा इंटेस्टाइनल कैपिलरीज। और ये किसके थ्रू कलेक्ट करती हैं? कौन सी वो वेसल्स हैं? तो ये जो मैंने दिखाया, ये जो दोनों पेयर में दिखाई दे रही है ना, एक इधर साइड में डोर्सल इंटेस्टाइनल वेसल्स, एक उधर साइड में, तो उसी को यहाँ पर लिखा गया है कि बाय 2 पेयर ऑफ डोर्सल इंटेस्टाइनल वेसल्स इन ईच सेगमेंट, सभी सेगमेंट के अंदर। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया हो। और उसके बाद गाइस
ये और भी जगह से, बॉडी के और भी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती हैं। अभी तो आपने देखा कि ये जो है डोर्सल इंटेस्टाइनल वेसल्स की हेल्प से जो है ब्लड को कलेक्ट कर रही हैं। यहाँ पर किसके अंदर से, इंटेस्टाइनल रीजन से या स्टमक रीजन से। बट यहाँ पर आप देखेंगे इट इज़ ऑल्सो कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द बॉडी वाल से ब्लड को कलेक्ट करती हैं। ठीक है, कलेक्ट कर मतलब इकट्ठा करती हैं। ठीक है, और पैरापोडिया से भी एंड नेफ्रेडिया से भी थ्रू ए पेयर ऑफ डोर्सोलेटरल वेसल्स। किसकी हेल्प से, डोर्सोलेटरल वेसल्स की हेल्प से जो है ये कहाँ से ब्लड कलेक्ट करती हैं, बॉडी वाल से, पैरापोडिया से, नेफ्रीडिया से। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो डोर्सल वेसल्स का आपको सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन करना है, मेन फंक्शन आपको जान लेना चाहिए। पहला, इन मेसेंट्रीज, ये जो है मेसेंट्रीज के अंदर जो है लाई करती हैं। और दूसरा, ये अबोव द एलिमेंट्री कैनाल, ये जो है एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अबोव द एलिमेंट्री कैनाल एंड सप्लाई ब्लड पोस्टीरियर सेगमेंट टू एंटीरियर। ये जो है, जो इसकी बॉडी के जो सेगमेंट है, एक तो पोस्टीरियर सेगमेंट हो गया, एक आगे वाला जो भाग हो गया एंटीरियर सेगमेंट। तो पोस्टीरियर से एंटीरियर सेगमेंट की तरफ ब्लड को सप्लाई करता है। और तीसरा काम क्या हो गया, ब्लड कलेक्टिंग वेसल्स। इसको जो है ब्लड कलेक्टिंग वेसल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये बॉडी के सभी पार्ट से लगभग आपने देखा कि कहाँ से ये ब्लड को कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है। ठीक है, तो ये रहा डोर्सल वेसल्स के बारे में। अब आपको यहाँ पर हेडिंग डालना है वेंट्रल वेसल्स। ठीक है, तो आई होप इसको फटाफट आप नोट करें। सो गाइज, फाइनली डोर्सल वेसल्स को एक्सप्लेन करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे वेंट्रल वेसल्स के बारे में। और वेंट्रल वेसल्स की सबसे पहले आप देख लीजिए लोकेशन, यानी कि डायग्राम के अंदर जो लोकेशंस है या पोजीशन है वो कहाँ पर है। दोस्तों, ये जो देख रहे हैं बीच में है एलिमेंट्री कैनाल, ऊपर की तरफ मैंने बताया ये है डोर्सल ब्लड वेसल्स, और ये जो नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे वेंट्रल ब्लड वेसल्स। तो वेंट्रल ब्लड वेसल्स जो है एलिमेंट्री कैनाल के नीचे प्रेजेंट है, बिलो में प्रेजेंट है, और डोर्सल ब्लड वेसल्स जो है एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। सो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इट इज मेनली ए डिस्ट्रीब्यूटिंग नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वेसल्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये बताया गया है कि वेंट्रल वेसल्स जो होती है वो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होती है, और डोर्सल वेसल्स जो होती है वो कॉन्ट्रेक्टाइल होती है, यानी कि वो ब्लड को संकुचित करती है। ठीक है, इसके अंदर जो डोर्सल वेसल्स होती है, डोर्सल ब्लड वेसल्स, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन की क्षमता होती है, पावर होती है, जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। बट ये जो वेंट्रल वेसल्स है इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन की पावर नहीं होती, यानी कि नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वेसल्स होती हैं। लाइंग मिड वेंट्रली बिलो द एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम द फिफ्थ सेगमेंट टू ऑफ द लास्ट। गाइज, ये जो है जैसा कि मैंने आपको बताया एलिमेंट्री कैनाल के नीचे तक लाई करती हैं। ब्लड फ्लो इन इट फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड। दोस्तों, इसमें जो ब्लड फ्लो होता है, वेंट्रल वेसल्स जो होती है, इसमें जो ब्लड फ्लो होता है वो कहाँ पर होता है, एक बार फिर से देखते हैं। एंटीरियर टू द पोस्टीरियर पार्ट, यानी आगे से पीछे की तरफ। जबकि हमने देखा था डोर्सल ब्लड वेसल्स के अंदर पीछे से ब्लड आगे की तरफ, यानी कि पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ फ्लो कर रहा था, बट यहाँ पर एंटीरियर से पोस्टीरियर एंड तक, ठीक है, वहाँ पर जाकर के ब्लड फ्लो करता है। तो इन द फिफ्थ सेगमेंट इट इज कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम आइसोफिजियल वाल बाय ए सिंगल मीडियन वेसल्स। दोस्तों, सिंगल मीडियन वेसल्स की हेल्प से ये क्या करता है, फिफ्थ सेगमेंट, देखिए इन द फिफ्थ सेगमेंट के अंदर इट कलेक्ट द ब्लड, ये जो है ब्लड का कलेक्शन करता है फ्रॉम आइसोफिजियल वाल, मतलब कि आइसोफिजियल या इसोफेजियल वाल से, जो इसोफिजियल है उसकी दीवार से, बाय ए सिंगल मीडियन वेसल्स, यानी कि सिंगल मीडियन वेसल्स की हेल्प से। ठीक है, इन द लास्ट सेगमेंट इट कम्युनिकेट्स विद द डोर्सल वेसल्स बाय ए सर्कमरेक्टल रिंग। ये जो है लास्ट सेगमेंट में किस चीज़ से कनेक्ट रहता है, कम्युनिकेट रहता है विद द डोर्सल वेसल्स बाय ए सर्कमरेक्टल। डोर्सल वेसल से जो है ये कम्युनिकेट करता है। एंड अब थोड़ा सा और भी आप लिखेंगे इसके बारे में, एक्सेप्ट द फर्स्ट 5 सेगमेंट, स्टार्टिंग के जो नेरीज के जो 5 सेगमेंट है उसको अगर छोड़ दिया जाए, द डोर्सल एंड वेंट्रल वेसल्स ऑन आइदर साइड बाय ए पेयर ऑफ लूफ लेटरल कम्यूसुरल वेसल्स इन इच सेगमेंट। ये जो है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेटरली जो है कम्यूसुरल वेसल्स के थ्रू जो है आपस में कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है, एंड इन इच सेगमेंट, सभी सेगमेंट में दीज वेसल्स डिवाइडेड इनटू अफरेंट वेसल्स विच सप्लाई ब्लड टू द बॉडी वाल, जो कि कहाँ पर ब्लड सप्लाई करता है, बॉडी वाल में। कौन, एफरेंट वेसल्स। और कहाँ पर, नेफ्रीडिया एंड पैरापोडिया ऑफ देयर साइड, जो इसके नेफ्रीडिया होते हैं या पैरापोडिया देख सकते हैं, पैरापोडियल कैपिलरीज यहाँ पर लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से थोड़ा रिपीट करते हैं, इसको समझते हैं अच्छे से। इन इच सेगमेंट, सभी सेगमेंट में दीज वेसल्स डिवाइड इनटू एफरेंट वेसल्स। ठीक है, ये जो वेसल्स हैं वो डिवाइड होती हैं एफरेंट वेसल्स में, विच सप्लाई, जिसका काम होता है विच सप्लाई टू द ब्लड, कहाँ पर, बॉडी वाल में, नेफ्रीडिया में एंड पैरापोडिया ऑफ देयर साइड्स।
इन दिस ऑर्गन्स द अफरेंट ब्रांचेस ब्रेकअप इनटू द एक्सटेंसिव नेटवर्क। ये जो अफरेंट ब्रांचेस है ये एक एक्सटेंसिव नेटवर्क में ब्रेकअप हो करके ऑफ एक कैपिलरीज, जो कि कैपिलरीज फॉर्म करती हैं, ठीक है, ब्रेकअप इनटू ए एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड देन रीयूनिट ऑफ फ्रॉम द कोरस्पॉन्डिंग, इसकी जो रीयूनिट होगी वो कोरस्पॉन्डिंग क्या कहलाएगी, इफरेंट ब्रांचेस, ठीक है, afferent branches and efferent branches and finally these unit to open into the dorsal vessels। ये पूरी यूनिट जो यहाँ पर मैंने को बताया ये कहाँ पर ओपन होगी, डोर्सल वेसल्स के अंदर। इन इच सेगमेंट द वेंट्रल वेसल्स ऑल्सो सप्लाई ब्लड टू द स्टमक। इन इच सेगमेंट, सभी सेगमेंट के अंदर जो वेंट्रल वेसल्स होती हैं ऑल्सो सप्लाई द ब्लड टू द स्टमक, ठीक है। ये जो वेंट्रल वेसल्स होती है ये स्टमक में, यानी कि जो स्टोमच होता है, पेट में होता है, उसमें जो है ब्लड सप्लाई करता है। एंड इंटेस्टाइनल वैल, और इंटेस्टाइनल वाल के अंदर भी, बाय ए पेयर ऑफ अफरेंट इंटेस्टाइनल वेसल्स, किसकी हेल्प से, बाय ए पेयर ऑफ, यानी कि जोड़ा होता है अफरेंट इंटेस्टाइनल वेसल्स का। एक बार फिर से रिपीट करते हैं ताकि और अच्छे से समझ सकें। द वेंट्रल वेसल्स ऑल्सो सप्लाई ब्लड, जो वेंट्रल वेसल्स होती है ये स्टमक एंड इंटेस्टाइनल वाल में जो है ब्लड को सप्लाई करता है, किसकी हेल्प से, बाय ए पेयर ऑफ अफरेंट इंटेस्टाइनल वेसल्स। दीज फॉर्म ए एक्सटेंसिव नेटवर्क इन द स्टमक इंटेस्टाइनल वाल, और ये जो है एक एक्सटेंसिव नेटवर्क फॉर्म करता है स्टमक और इंटेस्टाइनल वाल में। अंडरस्टैंड। एंड फाइनली ये तो था वेंट्रल वेसल्स के बारे में। नहीं अगर समझ में आया तो एक बार फिर से अच्छे से इसको पढ़ो, अच्छे से ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। लोकेशन आप देख चुके हैं और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आप देख चुके हैं, ठीक है। और फाइनली हमारा टॉपिक आता है न्यूरल वेसल्स। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके बारे में आपको लिखना है इट इज़ सिचुएटेड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये जो देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये है वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। ये कहाँ पर सिचुएटेड रहता है, कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, वेंट्रल टू द नर्व कॉर्ड। एंड इट कलेक्ट ब्लड, ये जो है ब्लड को कलेक्ट करता है फ्रॉम वेंट्रल बॉडी वाल से एंड रिटर्न टू द वेंट्रल वेसल्स, और जो है वेंट्रल वेसल्स के अंदर ये रिटर्न करता है। तो ये पूरा हो गया फंक्शन इसका, ठीक है। तो फाइनली हमने डोर्सल वेसल्स को एक्सप्लेन किया, वेंट्रल वेसल्स को एक्सप्लेन किया, और ये हमने एक्सप्लेन किया न्यूरल वेसल्स के बारे में। और डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना है, फाइनली इतना कहना चाहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। और फाइनली मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।